अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। फितना खारिज की मुल्क के किसी इलाके में अमलदारी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। इख्तलाफ सिर्फ फितना खारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर है। अफगानिस्तान ये मसला जब तक हल नहीं कर लेता, इख्तलाफ रहेगा। वफाकी काबीना की 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदे से गर्दिशी कर्जा खत्म होगा, बिजली भी सस्ती होगी। IPP से इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब की कटौती की जाएगी। मुआहिदों के काबिल तलाक रहने तक हुकूमत को 14,000 अरब का फायदा होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, नजरसानी मुआहिदे करके 900 अरब रुपए से जायद का खर्च बचा लिया। काबीना ने इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर देने की मंजूरी। पाकिस्तान को कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साल में 20 अरब डॉलर मिलेंगे। 10 साला प्रोग्राम में साफ पानी की फराहमी, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा, मयारी तालीम, सेहत की सहूलतों में बेहतरी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ शामिल हैं। पूरी रकम रियायती कर्जे की सूरत में मिलेगी। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। सुबह शाम के औकात में मोटरवे कई मकामात पर बंद। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, यूब और गिरदोनवाह में हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऊ की आवाज़ वाला एहतजाज करते हुए सेनेट से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन अरकान गीदड़ की आवाज़ की तरह ऊ करके चले गए। इन लोगों पर तरस है जिन्हें अपने लीडर के करतूत छुपाने के लिए गीदड़ बनना पड़ा। मुल्क की तरक्की को गीदड़ का लफ्ज़ दिया गया, इसको हज़फ किया जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश न किया जा सका। PTI सेनेटर्स का एहतजाज और अलामती बाइकॉट। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने चेयरमैन सेनेट का प्रोडक्शन ऑर्डर नज़रअंदाज किया। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की बसात के मुताबिक ही मुतालबे करें। PTI जुडिशल कमीशन पर मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करें। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। कोई शक नहीं, 9 मई बानी PTI और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था। जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज़ ईसा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़ेरे गौर नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमें मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं है। बानी PTI को सज़ा होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे। बानी कहते हैं कोई डील नहीं करेंगे, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गए। आज के दिन तक ये मजाक हो रहा है। मुज़ाकरात होंगे 20 जनवरी के बाद, तारीख बदली जा रही है, फैसला तो नहीं बदला। इस सज़ा को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी का ड्रामा था, बैकडोर मुज़ाकरात का ड्रामा था। मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। असल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आए या 5 दिन बाद, फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा, आज तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। 15 मिनट बाद क्या हो सकता है नहीं कह सकता। फवाद चौधरी का कहना है, बहुत अच्छा हुआ अकल अल कादिर केस का फैसला नहीं सुनाया गया। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है।
जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का विहाड़ी में खिताब, कहा नजरिए पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो दीनी मदारिस से ताल्लुकात सही रखो। हमारी नीयत दुरुस्त है, तुम्हारी नीयत में खोट लगती है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पे वजूद पर आया। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की सरबराही में वफ्द का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकम रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर ने कहा दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश वफ्द की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इंटरबोर्ड के नताइज ने कराची के तलबा की तालीमी नस्ल कुशी को वाज़े कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का 16 जनवरी को इंटरबोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटर साले अव्वल के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म कर दी। नाजिम इम्तहानात को जांच पड़ताल 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह कहते हैं तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी के लिए सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बीटा चौरंगी के करीब गैस की लाइन में आतिश ज़द की। फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जादू है गवर्नर के हाथों में। मौलाना राशिद महमूद हलवा और हलीम खाकर कामरान टिसोरी के मद्दाह बन गए। JUI सिंध के रहनुमा की रात के गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मौलाना फजल रहमान को भी हलवे और हलीम की दावत दे डाली। राशिद महमूद सोमरो का मौलाना फजल रहमान को गवर्नर हाउस लाने का वादा। कहते हैं हम जलवे वाले हैं, हलवे वाले नहीं। ट्रंप ने बाइडेन की खारिजा पॉलिसी पर तनकीद करते हुए 4 साला दौर को बदतरीन करार दे दिया। ट्रंप का कहना था बाइडेन इंतजामिया आलमी मामलात से निमटने में नाकाम रही। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का सामान तालिबान के पास छोड़ दिया। बाइडेन इंतजामिया की नाअहली के बायस प्यूटन ने यूक्रेन पर हमला किया। और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। मेहमान टीम भी मुल्तान पहुंच गई। आज दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। पाक वेस्टइंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज जुम्मे से शुरू होगी।